नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर भारत श्रीलंका के बीच ये दूसरा T20 मुकाबले में। आखिरी 30 गेंदों पर 76 रनों की आवश्यकता में तीक्ष्ण गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आज की मुकाबले की बात करेंगे तो श्रीलंका ने भारतीय टीम के सामने 238 रनों का लक्ष्य रखा और 15 ओवर की समाप्ति में अब भारतीय टीम 162 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर। तिलक वर्मा 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर, वैभव सूर्यवंशी 31 गेंदों पर 56 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीक्ष्ण फैल गया तिलक वर्मा के लिए, लेकर चले गए। इस बार रफुलत की गेंद थी, बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन भागकर पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक जरूर वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंचेगी। ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। श्रीलंका और भारत के बीच ये दूसरा T20 मुकाबला। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया था। देखना होगा क्या दूसरे मुकाबले में जीतकर 2-0 की बढ़त बना पाएगी भारतीय टीम। मैच तीक्ष्ण राउंड द विकेट लेकर चले गए गेंद वैभव के लिए। वैभव अपना 8 तक पूरा कर चुका है, ये अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए। इस बार फिर से उसी क्षेत्र में लॉन्ग ऑन के 20 से गेंद को खेला, फील्डर मौजूद 2 रनों के लिए पलटी और 2 रन आसानी के साथ वैभव सूर्यवंशी पूरा भी कर लेंगे। तो साथियों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। एक बार फिर मैच तीक्ष्ण तीसरी गेंद लेके चलेंगे। सामना करने के लिए वैभव तैयार हैं। आखिरी 28 गेंदों पर 73 रन बनाना उतना आसान कार्य तो नहीं होगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए। कुछ अलग कार्य करना होगा, कुछ बड़े हिट लगाने होंगे, बड़ा ओवर यहाँ पर बटोरना होगा। मैच तीक्ष्ण इस बार फुलेट की गेंद गोवा में खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली जाएगी साथियों बाउंड्री रेखा के पार। 6 रनों के लिए वैभव के बल्ले से एक और बड़ा हिट निकलता हुआ। इस बार फुलेट की गेंद थी, स्लोट में गेंद डाली थी और उसका पूरा फायदा उठाया वैभव सूर्यवंशी ने। इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 171 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 67 रनों की आवश्यकता होगी आखिरी 27 गेंदों के अंदर। एक बार फिर मैच तीक्ष्ण के ऊपर अब दबाव होगा बिल्कुल। इस छक्के के बाद गेंदबाज खुद के ऊपर दबाव महसूस कर रहे हैं। देखना होगा क्या अगली गेंद डॉट गेंद डाल पाएंगे, क्या यहाँ पर कमबैक कर पाएंगे मैच तीक्ष्ण। राउंड द विकेट, राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर चलेंगे। ओवर की चौथी गेंद और वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं 64 के स्कोर पर। मात्र 33 गेंदों का सामने एक और स्लॉट में गेंद थी, लेकिन इस बार हल्के हाथों से गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला। 1 रन के लिए पलटे, दूसरे के लिए आ चुके हैं वैभव और 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच तालमेल काफी शानदार देखने को मिला। तिलक वर्मा वैभव के बीच आपको तालमेल और रनिंग बिटवीन द विकेट काफी शानदार देखने को मिलेगी और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी साझेदारी के लिए और ये साझेदारी लगातार आगे की तरफ बढ़ती हुई। अब मैच तीक्ष्ण ओवर की 5 गेंद लेके चलेंगे। सामना करेंगे फिर से वैभव सूर्यवंशी। वैभव आज के मुकाबले में 66 रन बना चुके और कहीं ना कहीं अपना शतक भी पूरा करने का मौका है वैभव के पास। इस बार 5 गेंद लेग स्टंप पर गई थी, लेग स्टंप पर जाकर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार डॉट गेंद देखने को मिली है। इस गेंद पर वापसी करी है मैच तीक्ष्ण ने। इन मैच तीक्ष्ण की अगर बात करेंगे तो इनके स्पेल का दूसरा ओवर है और टीम का ये 16वां ओवर, यानी कि इस गेंद के बाद आखिरी 4 ओवर का मुकाबला शेष रहेगा। साथियों, आपके मुताबिक ये मुकाबला कौन जीतेगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर मैच तीक्ष्ण लेकर चलेंगे अंतिम गेंद इस ओवर की वैभव सूर्यवंशी के लिए। इस बार फुलेट की गेंद थी, गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गिला, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। इस डॉट गेंद के साथ 16 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 173 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदें 65 रन। अब गेंदबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस आ चुके स्पिनर गेंदबाज। तो कहीं ना कहीं आखिरी डेथ ओवर में स्पिनरों से गेंदबाजी करवा रही है श्रीलंका की टीम और जो कि अच्छे संकेत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि भारतीय टीम के जो भी बल्लेबाज है वो स्पिन काफी अच्छी खेलते हैं। चाहे वैभव की बात कर लो, चाहे तिलक वर्मा की बात कर लो। कुशल मेंडिस राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले। इस बार ओवर की पहली गेंद, इस बार ओपन सबके बाहर गेंद को उड़ा दिया और गेंद चली जाएगी पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तिलक वर्मा के बल्ले से एक और बड़ा बेहतरीन शॉट। 12 गेंदों पर तिलक वर्मा 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
शानदार ये मुकाबला भारतीय टीम लगातार इस मुकाबले में बनी हुई है। कई बार ऐसा लगा था कि तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा, लेकिन इस छक्के के बाद अब तिलक वर्मा भी अपनी फॉर्म तलाश चुके और वैभव सूर्यवंशी का साथ निभाते हुए नजर आएंगे। T20 में यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप साथी बल्लेबाज के ऊपर दबाव ना आने दें और अपनी तरफ से भी कुछ बड़े हिट लगाए, और वो कार्य अब तक तिलक वर्मा ने बखूबी निभाया है। कुशल मेंडिस दूसरी गेंद लेकर चले तिलक के लिए, इस बार रिवर्स स्वीप घुमा दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में, पीछे फील्डर भाग रहे लेकिन इस गेंद को नहीं रोक पाएगी। गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। इस बार तिलक वर्मा ने पहले ही देख लिया कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, वैसे ही पहले ही मन बना लिया था कि इस गेंद को थर्डमैन के क्षेत्र में ही खेलना है और आसान तरीके से खेल दिया। पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, उसका पूरा फायदा मिला तिलक वर्मा को। कुशल मेंडिस दबाव होगा क्योंकि पहली 2 गेंदों के ऊपर साथियों ऑलरेडी 10 रन बन चुके हैं, तो ये दबाव है बल्लेबाज से निकलकर अब गेंदबाज के ऊपर आया है। आखिरी 22 गेंदें 55 रन, कहीं ना कहीं दबाव बल्लेबाजों के ऊपर भी होगा। देखना होगा ये प्रेशर को किस प्रकार हैंडल कर पाएंगे। कुशल मेंडिस तीसरी गेंद तिलक के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को उड़ाना चाहते थे लेकिन फाइन लेग पर फील्डर खड़े थे। एक डॉट गेंद देखने को मिली है, इस ओवर की पहली डॉट गेंद। कुशल मेंडिस तैयार है चौथी गेंद लेकर, और अगर फील्ड की बात करेंगे तो 3 फील्डर ऑन साइड के क्षेत्र में और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे। कुशल मेंडिस लेकर चले चौथी गेंद, इस बार स्टेप आउट किया, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन डी पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। 1 रन से दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्टि करनी होगी। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास, और वैभव के पास अच्छा मौका है कि यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करें, कुछ बड़े हिट लगाकर अपना पहला शतक पूरा करें। वैभव सूर्यवंशी नो डाउट एक अच्छे बल्लेबाज है। 15 साल का ये युवा खिलाड़ी भारतीय टीम को डोमिनेट करवा रहा है और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की जगह ली है वैभव सूर्यवंशी ने। कुशल मेंडिस 4 गेंदें डाल चुके, काफी ज्यादा अब तक महंगे साबित हुए। आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की शेष बची है, देखना होगा इन 2 गेंदों पर क्या कर पाएंगे वैभव। इस बार अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पर गेंद थी, बल्लेबाज ने बिना कोई जोखिम के लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को निकाला 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ तिलक वर्मा के पास स्ट्राइक पहुंचेगी, लेकिन कुशल मेंडिस की बात करेंगे तो कुशल मेंडिस को यहां पर आखिरी गेंद डॉट गेंद डालनी पड़ेगी, लेकिन 19 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो करीबन 16 की पहुंच रही है और ये दबाव है भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। तो इस दबाव को आखिरी डेथ ओवर में किस प्रकार हैंडल कर पाएंगे अब वो देखना काफी दिलचस्प होगा। भारतीय टीम अब आगे की तरफ बढ़ती हुई 238 रनों के लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी है। कुशल मेंडिस इस बार स्वीप शॉट में खेल दिया, इस बार तिलक वर्मा ने, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर होने के कारण डॉट गेंद, और इसके साथ ही 17 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 185 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 ओवर का यह मुकाबला 18 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता। वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर रहेंगे। साथियों अगर आपको बता दूं इस मुकाबले में भारतीय टीम के जो विनिंग आंकड़े वो आपको 50% दिखाएंगे और 50% आंकड़े श्रीलंका के पक्ष में दिखाएंगे। मैच शिक्षण गेंदबाजी के लिए फिर से आ चुके हैं राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार उड़ा खल खेल दिया वैभव ने, फाइन लेग पर बिल्कुल 1 बाउंड 4 रनों के लिए गेंद निकल जाएगी। ऐसा लगा था कि डीप फाइन लेग पर कोई फील्डर खड़ा, लेकिन पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, उसका पूरा फायदा उठाया वैभव ने। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी लेकिन बल्लेबाज ने एक घुटना टेका, गेंद को गैप के अंदर धकेल दिया। वैभव आज गैप को भेद रहे हैं, गैप को समझकर गेंद को निकाल रहे हैं, तो यही मैच्योरिटी वैभव को आवश्यकता है, क्योंकि जब आप अपने पीक पर होते हैं तब आपको संभल कर बल्लेबाजी करनी होती है, सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और वैभव सूर्यवंशी ने वो बखूबी बताया, मुकाबले की परिस्थिति को समझकर उसके अकॉर्डिंग वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 17 गेंदें 49 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला बेहतरीन है, भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सकती है। मैच शिक्षण दूसरी गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार उड़ा कर खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। क्या नीचे फील्डर होंगे? बिल्कुल फील्डर है, लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए।
वैभव इस छक्के के साथ 77 के स्कोर पर पहुंचे और भारत की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 195 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी 2 गेंदों पर इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं, यानी कि दबाव अब पूरी तरीके से महेश तीक्ष्णा के ऊपर आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर महेश तीक्ष्णा लेकर तैयार होंगे, गेंद सामना करने के लिए तैयार है वैभव सूर्यवंशी। वैभव का विकेट इस मुकाबले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर वैभव ठीके रहेंगे आखिरी गेंद तक तो भारत की टीम इस मुकाबले को आसान तरीके से जीती हुई नजर आएगी। एक बार फिर महेश तीक्ष्णा लेकर चलेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद। इस बार फिर से डाउन द लेग साइड गेंद, ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को निकाला, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, 1 रन ही मिल पाएगा इस बार वैभव सूर्यवंशी को। आखिरी 15 में 42 की आवश्यकता। अब स्ट्राइक पर रहेंगे तिलक वर्मा और भारत की टीम की ओर से दोनों ही छोर पर आपको दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नजर आएंगे। और महेश तीक्ष्णा की बात करेंगे तो अब तक विकेटलेस गेंदबाजी करी, इनको विकेट नहीं मिला। 2.3 ओवर में 32 रन खर्चे। आज काफी ज्यादा खर्चीले भी महेश तीक्ष्णा साबित होते हुए नजर आए। भारतीय टीम 200 के स्कोर के काफी करीब आ चुकी है, मात्र 4 रनों की आवश्यकता। महेश तीक्ष्णा लेकर चले चौथी गेंद तिलक के लिए। इस बार तिलक उड़ाकर खेलना चाहते थे, यहाँ पर स्टंप आउट कर दिया। देखना होगा यहाँ पर नॉट आउट रहेंगे। अब सुरक्षित एंड पर तिलक वर्मा पहुंच चुके थे, देखना होगा काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में आई थी, लेकिन जब तक गेंद विकेट पर लगती उससे पहले तिलक वर्मा वापस क्रीज पर आ चुके थे और तिलक वर्मा काफी फुर्तीले भी नजर आए। अगर समय से पहले बल्ला नहीं आता तो यहाँ पर विकेट गिर सकता था और भारत की टीम को एक और बड़ा भी झटका भी लग सकता था। तो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा ने अपनी फुर्ती दिखाई। अभी भी आखिरी 14 गेंदों पर 42 रन। इस डॉट गेंद के साथ अब भारत की टीम के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं साथियों ये गेंद, ये मुकाबला आपको आखिरी गेंद तक ही जाता हुआ नजर आएगा। महेश तीक्ष्णा 5 विकेट लेकर चले तिलक के लिए। इस बार कट करना चाहते थे, बैट का बारी किनारा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद। तिलक वर्मा का विकेट। भारतीय टीम को लगता हुआ चौथा बड़ा झटका। इस बार कट करना चाहते थे थर्ड मैन पर, लेकिन बैट का बारी हिस्सा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस विकेट के साथ भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा 196 के स्कोर पर और तिलक वर्मा 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए। अब देखना होगा यहां से बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आ चुके हैं। रिंकू सिंह एक बेहतरीन बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरी 13 गेंदे 42 रन, काफी ज्यादा ये भारत की टीम के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है। पहले मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद अब भारत की टीम इस मुकाबले में भी जीत दर्ज करना चाहेगी। महेश तीक्ष्णा अंतिम गेंद लेके चलेंगे रिंकू के लिए। देखना होगा रिंकू सिंह क्या यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का साथ निभा पाएंगे। वैभव ओपनर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पा रहे हैं। इस बार अंतिम गेंद डिफेंस कर दिया रिंकू सिंह ने। ऐसे के साथ ओवर की समाप्ति, 18 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 196 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 12 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता होगी और साथियों ऐसे में स्ट्राइक रहेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। चमीरा गेंदबाजी करने के लिए आए, ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर चलेंगे। अगर फील्ड की बात करेंगे तो 3 फील्डर ऑफसाइड के क्षेत्र में रखे चमीरा ने और 2 फील्डर आपको ऑन साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे। चमीरा लेकर चले तेज कदमों के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लेग स्टंपर गए थी फाइले के क्षेत्र में गेंद और पीछे फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार। इस बार फाइनल लेग का फील्डर काफी ज्यादा वाइड रखा गया था और उसका पूरा फायदा उठाया वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव पहुंचे 82 के स्कोर पर और भारत की टीम ने भी अब 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। 200 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब भारत की टीम अपने लक्ष्य से मात्र 38 रन दूर होगी। अब वो भी 11 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता होगी भारत की टीम को। जब तक वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर खड़े ये मुकाबला भारत की टीम नहीं हार सकती और वैभव ने आज वो करके दिखाया है। करीबन 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 41 गेंदों पर 82 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर जमीरा दूसरी गेंद लेकर तैयार, ओवर द विकेट हिचर, राइट आर्म ओवर द विकेट चले गया।
वैभव के लिए देखना होगा इस गेंद पर वैभव क्या कर पाएंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पर गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, एंगल के साथ बाहर गई गेंद और वैभव सूर्यवंशी इस बार इस गेंद को समझ नहीं पाए। एक और डॉट गेंद अब यानी पड़ती गेंद पर भारतीय टीम को 4 रन बनाने होंगे, यानी हर गेंद पर अब बाउंड्री आवश्यकता है। आपको अब चौके और छक्के में डील करनी पड़ेगी, वरना आप यहां से मुकाबला हारते हुए नजर आएंगे। साथियों, आपको क्या लगता है क्या आखिरी 10 गेंदों पर 38 रन बन पाएंगे? अगर हाँ तो भारत लिख कर टाइप करें, अगर ना तो श्रीलंका लिख कर टाइप करें। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला, अपनी अहम राय जरूर बताइएगा। एक बार फिर चमीरा तीसरी गेंद तेज कदमों के साथ लेकर चले वैभव के लिए, इस बार पुल कर दिया और देखना होगा क्या बाउंड्री रेखा को पार कर जाएगी गेंद, बिल्कुल करेगी और 6 रन भी देकर जाएगी। और इस छक्के के साथ वैभव 88 के स्कोर पर पहुंचे। आप भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिरी 9 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता होगी। साथियों, इस मुकाबले में भारतीय टीम बिल्कुल पिछड़ चुकी थी, लेकिन यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा छक्का लगाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करवाई है। दुश्मन था चमीरा, 3.3 ओवर में अब तक 29 रन खर्च किए हैं और बिना कोई विकेट के गेंदबाजी। आज विकेट नहीं मिला चमीरा को। ये श्रीलंका क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। श्रीलंका के गेंदबाज आज 4 विकेट निकाल चुके, लेकिन रन काफी ज्यादा खर्च किए। चमीरा की चौथी गेंद फिर से फुल की गेंद, फिर से गेंद को उड़ा दिया, गेंद हवा में और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद दर्शक दीर्घा में डिपॉजिट होगी। और इस छक्के के बाद वैभव पहुंचे 94 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आप जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता होगी आखिरी 8 गेंदों में। जैसा कि हमने कहा था साथियों, ये मुकाबला आपको आखिरी गेंद तक जाता हुआ नजर आएगा। बेहतरीन यह मुकाबला। खास तौर पर बात करें, आज वैभव ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, भारतीय टीम को हारा हुआ मुकाबले में वापसी करवाई है। अब यहां से भारतीय टीम क्या जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। 8 गेंदों पर 26 रन अमूमन हमने बनते देखे हैं और वो कार्य केकेआर के लिए रिंकू सिंह ने किया था। 8 गेंदों पर 28 रनों की गेंद पारी खेली थी डेथ ओवर के अंदर और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इसी के कारण हम चाहते हैं कि रिंकू सिंह यहां पर वही प्रदर्शन करें। इस बार चमीरा 5 गेंद लेकर चले वैभव के लिए, इस बार फाइले के क्षेत्र में गेंद गई है, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। हाई सिंगल के बाद रिंकू सिंह के पास स्ट्राइक पहुंचेगी। अब आखिरी 7 गेंदों का ये मुकाबला बचा, 7 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता होगी। और चमीरा की बात करेंगे तो चमीरा अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं और 5 गेंदें डाल चुके, अच्छे खासे रन आज खर्च किए चमीरा ने भी। और वैभव सूर्यवंशी को अपना शतक पूरा करने के लिए भी 5 रन चाहिए, तो देखना होगा क्या शतक पूरा कर पाएंगे वैभव। इस बार रिंकू के लिए चमीरा लेकर चले, गेंद को उड़ा दिया, गेंद हवा में और इस बार गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए निकल जाएगी। और रिंकू के बल्ले से एक और बेहतरीन शॉट निकलता हुआ, लगातार जो उम्मीद कर रहे थे भारतीय फैंस, जो उम्मीद भारतीय खेमा कर रहा था, अब वो कार्य रिंकू सिंह ने करके दिखाया। 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 219 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदों पर साथियों 19 रनों की आवश्यकता होगी। 19 रन अपने लक्ष्य से पीछे भारतीय टीम। आखिरी ये ओवर है इस मुकाबले का, निर्णायक ये ओवर। एहसान मलिंग आए हैं हम गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी। वैभव 5 रनों की आवश्यकता है। क्या वैभव यहां पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा करके भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीवित रखेंगे? मलिंगा राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर चले, इस अंतिम ओवर का निर्णायक गेंद इस बार पहली गेंद पर उड़ा दिया, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच से गेंद 6 रनों के लिए निकल जाएगी। और इस छक्के के बाद वैभव ने अपना शतक पूरा कर लिया। मात्र 46 गेंदों पर 101 रनों की पारी। और आज क्या बल्लेबाजी करी है, क्या अपना दमखम दिखाया। जिस इंटेंट के साथ अब वैभव जाने जाते हैं, जिस अंदाज के साथ वैभव जाने जाते हैं, अब वही अंदाज वैभव ने दिखाया। आखिरी 5 गेंदें, अब 13 रनों की आवश्यकता। साथियों, इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अभी बराबरी पर खड़ी। अगर मलिंगा 1-2 डॉट गेंदें डाल देते तो अभी भी इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम जीत सकती है। अगर यह मुकाबला भारतीय टीम जीती तो 2-0 की सीरीज में बढ़त बनाती हुई नजर आएगी।
और वहीं पर अगर श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका आज मुकाबला जीता तो ये सीरीज आपको 1-1 की बराबरी पर खड़ी होती हुई नजर आएगी। इस बार फुल लेंथ की गेंद यॉर्कर गेंद और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग पर, 1 रन पलटे, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन इस बार रिंकू सिंह ने मना किया। 1 रन से संतुष्टि करनी होगी और स्ट्राइक पहुंचेगी रिंकू सिंह के पास। अब आखिरी 4 गेंदें 12 रन, यानी प्रति गेंद पर 3 रनों की आवश्यकता होगी और देखना होगा क्या वो कार्य कर पाएंगे रिंकू सिंह। भरोसेमंद बल्लेबाज जरूर है रिंकू सिंह, ऑलराउंड प्रदर्शन करते हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों में रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट से थोड़े दूर रहे हैं, तो वापसी करना या अपनी फॉर्म को तलाशना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन रिंकू अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हैं। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को निकाला। जरूर क्रिकेट से दूर रहे हैं लेकिन क्रिकेट को भूले नहीं है रिंकू सिंह। इस बार गुडलेट पर गेंद थी, हल्का कदम ओप स्टंप के बाहर निकाला और गेंद को डिपॉजिट कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। अब आखिरी 3 गेंदों पर मात्र 6 रनों की आवश्यकता और ये मुकाबला पिछले 3-4 ओवर में भारतीय टीम के लिए बेहद ही खराब निकल रहा था, लेकिन वैभव रिंकू ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को अब जीत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 3 गेंदों पर 6 रन, मुझे लगता है ये बनते हुए नजर आ सकते हैं आपको। मलिंगा चौथी गेंद लेके चले रिंकू के लिए। इस बार रिंकू ने गेंद को फाइले के क्षेत्र में खेला और गेंद फील्डर के पास जाएगी डाउन द ग्राउंड 1 रन के लिए और इस 1 रन के बाद स्ट्राइक वैभव के पास आखिरी 2 निर्णायक गेंदें इस मुकाबले की और ईशान मलिंगा चाहेगी कि आखिरी 2 गेंदों पर कोई बड़ी बाउंड्री नहीं दी जाए वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन याद रखिए हैदराबाद में ही गेंदबाजी करते थे ईशान मलिंगा और उनके सामने ही बल्लेबाजी किया करते थे वैभव सूर्यवंशी, तो कहीं ना कहीं मलिंगा को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि वो आखिरी में कौन सी गेंद डालेंगे, स्लोअर वन डालेंगे या फिर फुल लेंथ की गेंद या छोटी गेंद। चलिए लेकर चले इस बार ईशान मलिंगा ओवर की बाजू गेंद वैभव के लिए। इस बार बैट का बारी किनार लगा लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, थर्डमैन के क्षेत्र में 1 रन से यहां पर संतुष्टि करनी होगी। अब ये मुकाबला अंतिम निर्णायक गेंद पर पहुंचता हुआ 1 गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर रहेंगे रिंकू सिंह। साथियों बेहतरीन ये मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, दिल थामने वाला ये मुकाबला है, धड़कने तेज करने वाला ये मुकाबला। तो आपके मुताबिक क्या आखिरी गेंद पर 4 रन बन पाएंगे? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। तो चलिए ये इस मुकाबले की अंतिम गेंद, निर्णायक गेंद लेकर चलेंगे ईशान मलिंगा, राइट आर्म ओवर द विकेट। फील्ड की बात करें 2 ऑन साइड में, 3 फील्डर ऑफ साइड में नजर आएंगे आपको। इस बार तेज कदमों के साथ एम्पायर को पार किया, फुल लेंथ की गेंद हवा में, कवर के ऊपर से क्या 6 रनों के लिए निकल पाएगी? बिल्कुल गेंद 6 रनों के लिए निकलेगी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। 20 ओवर की समाप्ति पर 240 बना लिए और इस मुकाबले के बाद अब भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी है। आज के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की कमाल की 103 रनों की नाबाद पारी याद रखी जाएगी, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। अगर आपको भी हमारी कमेंट्री में मजा आया, लुत्फ उठाया आपने, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।